हेलो बच्चों, मैं प्रीति वर्मानी तुहाडा अज दी इस क्लास च स्वागत करदी हां। मोशन इन अ प्लेन जिहड़ा चैप्टर है उनदा अज आपां तकरीबन लास्ट टॉपिक है, जिहड़ा लास्ट सैक्शन है वो करन जा रहे हां। वो है यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन नाल रिलेटेड। वैसे तो यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन है जिहड़ी वो आपां रोटेशनल मोशन दे नाल जे पढ़ांगे तो वो ज्यादा इंटरस्टिंग होएगा, क्योंकि रोटेशनल मोशन है जिहड़ा आई थिंक अपना 5th यूनिट है +1 दा। पर तुहाडी जिहड़ी NCERT दी बुक दे हिसाब नाल इत्थे थोड़ा जिहा उनदे बारे डिस्कस कीता होया है ते आपां उन्ना ही थोड़ा यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन बारे अज डिस्कस करदे हां। सब तो पहला बेटा यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन हुंदी की है। आपां यूनीफॉर्म मोशन दी गल कीती मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन दे विच, ठीक है। हुण आपां यूनीफॉर्म मोशन दी जगह यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन दी गल करांगे। यूनीफॉर्म मोशन हुंदी है जदों कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल च सेम डिस्टेंस है जिहड़ा वो कवर करदा है, आपां कहने आ यूनीफॉर्म मोशन है। सेम इसे तरह बेटा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट नहीं जा रहा, मान लो वो रिवॉल्व कर रहा है, किसी सर्कल च रिवॉल्व कर रहा है। आर रेडियस दा कोई सर्कल है, उनदे च जिहड़ा है वो रिवॉल्व कर रहा है। सेम इसे तरह मान लो ये सर्कल दे विच आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल, मान लो ऑब्जेक्ट है जिहड़ा वो इदा रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तां आपां इहो जी मोशन नूं सर्कुलर मोशन कह दिंदे आ। तो फिर आपां कहने आ इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड then its motion is said to be uniform circular motion। जे वो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड नाल रिवॉल्व करी जा रहा है तो आपां की कहने आ उनदी मोशन नूं यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन कहने आ। इहदी सब तो वधिया एग्जांपल है बेटा अपने कोल घड़ी दियां सुइयां। जिवें सैकेंड हैंड है जिहड़ी तुसीं ओनू देखो कंटीन्यूअसली चली जा रही है ते सेम स्पीड नाल चली जा रही है, तो आपां इहो जी मोशन नूं की कहने आ यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बेटा व्हाट इज यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन है जिहड़ी वो एक्सेलरेटेड मोशन है। वैसे तो आपां कहने आ कि जदों सेम वेलोसिटी नाल कोई ऑब्जेक्ट मूव करदा है स्ट्रेट लाइन दे विच, आपां कहने आ कि वो जिहड़ी उहदे च एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हुंदी, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी इन दैट केस। पर बेटा जदों यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन दी गल करदे आ आपां कहने आ इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस ड्यू टू द कंटीन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी एज rate of change of velocity is acceleration, so uniform circular motion is an accelerated motion। रीजन की है बेटा, अगेन अपने कोल सर्कुलर मोशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट जदों इस सर्कल च मूव कर रहा है तो आपां जदों उनदा वेलोसिटी वेक्टर है इस तरह शो कर रहे हैं। मान लो इदा जा रहा है तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जे आपां इस पॉइंट ते करांगे दिस इज वेलोसिटी, जे आपां इस पॉइंट ते करांगे दिस इज वेलोसिटी, जे आपां इस पॉइंट ते दिस इज वेलोसिटी। देखो हर एक पॉइंट ते वेलोसिटी है जिहड़ी उनदी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जे वेलोसिटी दी डायरेक्शन चेंज हो रही है बेटा तो नेचुरली देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है जिहड़ी वो होन करके आपां की कहने आ ये जिहड़ी मोशन है ये की है एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। हाँ जी बेटा जिवें इसे मोशन च देखो इत्थे ऑब्जेक्ट दी वेलोसिटी v है, इत्थे उल्ट डायरेक्शन च होन करके की होगी -v। जे आपां इत्थों लैके इत्थों तक चेंज इन वेलोसिटी देखिए तो v माइनस v यानी कि 2v, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। मान लो इत्थों इत्थे आन तक इनू t टाइम लगदा है इन टाइम t, सो दिस इज एक्सेलरेशन। तां आपां कहने आ कि सर्कुलर मोशन है जिहड़ी यूनीफॉर्म वेलोसिटी नाल कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होवे तां उनदे विच एक्सेलरेशन है जिहड़ी वो प्रोड्यूस हुंदी है, ठीक है बेटा।
हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है तुहाडा व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो जदों आपां स्ट्रेट लाइन की गल करते हैं आपां सिंपली जिहड़ा है डिस्प्लेसमेंट की गल करते हैं, पर जदों आपां सर्कुलर मोशन की गल करते हैं तो आपां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की गल करते हैं। जिवें एक जिहड़ा दौड़ाक है वो जदों ट्रैक ते दौड़ रहा हुंदा है तो चक्कर पूरे करता है, अपने चक्कर पूरे करता है मीनस 360 डिग्री एक बारी कवर करन तो बाद फिर दोबारा 360 कवर करता है। ठीक है, सेम एवं बेटा देखो जिवें मान लो कोई ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक ते इथों दौड़ाक ने दौड़ना शुरू किया पी पॉइंट तो क्यू पॉइंट ते जांदे जांदे मान लो आ ट्रैक है जिहड़ा इनदा रेडियस है ता उन्हें थीटा एंगल कवर किया, डेल्टा थीटा एंगल स्मॉल एंगल कवर किया ता उन्हें इन्ना डिस्टेंस कवर कर लिया। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट है जिहड़ी वो कवर की ता उनदा आपां की कहने आ फिर दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है फिर जिहड़ी उहनूं आपां लिखदे किवें आ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा नाल लिखते हैं आपां। पार्टिकल मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर cover distance delta s along arc PQ, then its angular displacement is delta theta is equal to delta s by r। ठीक है, this divided by this, जिवें आपां थीटा दी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हुंदे है बेटा, यूनिट जड़े हुंदे है रेडियन। ठीक है, आल्सो इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशन क्वांटिटी। ठीक है, अपने कोल थीटा जिहड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट आ गया बेटा व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी। हाँ जी, जिवें हुण आपां रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी लन्ने आ, उसे तरह आपां हुण रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जिहड़ा उहनूं किहदे बराबर लन्ने आ बेटा, एंगुलर वेलोसिटी दे बराबर। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एंगुलर वेलोसिटी एंड इट इज रिटन बाय ओमेगा। आपां इहनूं लिखदे किहदे नाल आ, ओमेगा। तो अपने को ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ओमेगा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, दिस इज एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जदों आपां एवरेज की गल करते हैं, एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मान लो पी टू क्यू आन च ओनू डेल्टा टी टाइम लगा तो आपां की कह दिंदे आ, ओमेगा इज डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ते जे हुण आपां इहदी इंस्टेंटेनियस, दिस इज एवरेज। ठीक है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। Now what is instantaneous angular velocity? When delta t approaches to 0, then instantaneous angular velocity omega is d theta divided by dt। ठीक है, हाँ जी, उन्हें दे यूनिट्स की हो जाएंगे बेटा, थीटा इज रेडियन, टाइम इन सेकेंड, थीटा इज इन रेडियन, टाइम इज इन सेकेंड, देन यूनिट्स जेड़े है यूनिट इनदे की हो जाएंगे रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इनू आपां इदां भी लिख दिन्ने आ, रेडियन पर सेकेंड। हाँ जी, इनका डायमेंशनल फार्मूला फिर की हो जाएगा, t-1 m0 l0 t-1 डायमेंशनल फार्मूला।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज व्हाट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की है बेटा, देखो अगेन एक दौड़ाक ने पी तो भजना शुरू किया, पी तो दौड़ते दौड़ते जो दोबारा पॉइंट पी ते आ गया, आपां की कहते हैं कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली इन्हें की कर लिया, एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। ते एक चक्कर कंप्लीट करन च इन्हू जिन्ना टाइम लगा आपां की कहने आ इहदा टाइम पीरियड है। तो फिर टाइम पीरियड किदे बराबर हो गया, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन along its circular path is called its period of revolution and it is denoted by t। ते टाइम पीरियड है जेड़ा बेटा इनदे यूनिट की है, इनदे यूनिट है सेकंड, ठीक है। यूनिट किन्ने है, सेकंड। ते इनदा डायमेंशनल फार्मूला की होएगा बेटा, डायमेंशनल फार्मूला m0l0t यानी कि सिंपली t, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बेटा व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड दे विच उस दौड़ाक ने किन्ने चक्कर लगा ले, ठीक है। एक सेकंड दे विच कोई ऑब्जेक्ट किन्नी वारी जेड़ा सर्कुलर जेड़ा रेवोल्यूशन है कंप्लीट करता है। जिवें मान लो आपां इत्थे एक पॉइंट लगाता, आ मान लो आप एक पॉइंट लगाता, आप इनू घुमाना शुरू करता, घूमदे घूमदे एक सेकंड च ए पॉइंट है जेड़ा किन्नी वारी मान लो इस पॉइंट तो वापिस आ गया, तो आपां की कहने आ इनदी फ्रीक्वेंसी जिन्ने चक्कर पूरे कर लेगा उन्नी उनदी की हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम एंड डिनोटेड बाय न्यू। इनू आपां न्यू नाल लिखदे आ। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, न्यू इज 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय न्यू, ठीक है। नाउ व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ओमेगा न्यू एंड टी। ओमेगा न्यू एंड टी, ओमेगा की है बेटा एंगुलर वेलोसिटी, न्यू की है फ्रीक्वेंसी, टी की है अपने कोल टाइम पीरियड है, ठीक है। हुण मान लो बेटा किसी ऑब्जेक्ट ने एक चक्कर पूरा कर लिया, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट ने मान लो पॉइंट ने एक चक्कर पूरा कर लिया इस सर्कल दा, मान लो इस पॉइंट तो जाके वापिस इसे पॉइंट ते आ गया कोई ऑब्जेक्ट, तो आप टाइम पीरियड होंदा किन्ना ले लांगे फिर, कैपिटल टी। हुण एक चक्कर पूरा करन विच एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किन्नी हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन कितनी हो जाएगी बेटा, 360 डिग्री। 360 डिग्री मीन्स 2 पाई रेडियन, ठीक है। क्योंकि इत्थों जदों कोई ऑब्जेक्ट इत्थों जाके वापिस इत्थे आ जांदा है तो आ कितना एंगल हुंदा है, 360 डिग्री, ठीक है। हुण एंगुलर वेलोसिटी फिर किदे बराबर हुंदी है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय टी। हियर थीटा इज 2 पाई, टी इज कैपिटल टी। तो अपने को ओमेगा दी वैल्यू आ गई बेटा 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। 2 पाई हुण इस इक्वेशन दे विच 1 बाय टी है जिहड़ा वो न्यू दे बराबर है, ते जे आपां इस इक्वेशन नू इदां भी लिख सकते हैं, इस रिलेशन नू 2 पाई न्यू, ठीक है। ये दोनों जड़ियां इक्वेशंस है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नू है जड़ियां वो दर्शांदी है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बेटा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी की हुंदी है बेटा अपने कोल v नाल लिखते हैं आपां, एंगुलर वेलोसिटी नू आपां किदे नाल लिखते हैं, ओमेगा नाल लिखते हैं, ठीक है। हुणे आपां बेटा डेल्टा थीटा है जिहड़ा उनदी वैल्यू आपां कैलकुलेट कीती सीगी
ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय आर। ठीक है, एस एक डायग्राम तो ਆਪਾਂ डेल्टा थीटा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय आर। ठीक है, हाँ जी बेटा हुण इस इक्वेशन नू जे ਆਪਾਂ दोनों साइड्स ते डेल्टा टी नाल डिवाइड कर दिए, डिवाइड both sides by delta t, then delta theta by delta t is equal to 1 by r delta s by delta t. Now if delta t approaches to 0, if delta t approaches to 0, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, d theta by dt is equal to 1 by r ds by dt. ठीक है, now what is d theta by dt? This is omega. 1 by r ds by dt क्या होता है बेटा, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो अपने कोल इथों फिर रिलेशन किदे बराबर आ गया कि लीनियर वेलोसिटी है जिहड़ी वो किदे बराबर हुंदी है, आर ओमेगा दे बराबर। देन लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हुण क्योंकि बेटा ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है ते इहदे विच ਇਹ भी डिपेंड करता है कि कोई जड़ा ऑब्जेक्ट है एंटी क्लोकवाइज घूम रहा है कि क्लोकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो ये वैक्टर क्वांटिटी है। जदों आपां इनू इन वैक्टर नोटेशन दे विच लिखदे हां ते आपां इनू इस तरह लिखदे हां, ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, दिस इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी and linear velocity. Linear velocity is equal to angular velocity into radius. ठीक है जी बेटा, next topic angular acceleration. Now linear acceleration is time rate of change of velocity. Here angular acceleration is simply the time rate of change of angular velocity of a particle is called its angular acceleration. Now if delta omega is the change in angular velocity, in time delta t, then एवरेज एक्सलरेशन एल्फा नाल आपां इहनूं लिखदे हां बेटा, डिनोटेड बाय एल्फा। एल्फा नाल आपां इहनूं डिनोट करदे हां। एल्फा इज इक्वल टू एवरेज एक्सलरेशन एल्फा, एवरेज है, इहनूं आपां इदां लिख दिंदे हां, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। नाउ अगेन इफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, then instantaneous acceleration, instantaneous acceleration alpha is equal to d omega by dt। ठीक है, एंगुलर एक्सलरेशन है, उनके यूनिट की होंगे, दिस इज बेटा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी दे यूनिट आपां कहे सी रेडियन पर सेकंड। नाउ हेयर अगेन सेकंड इज देयर। ठीक है, तो यूनिट की हो गया बेटा इनदे, रेडियन सेकंड पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला की हो गया इनदा, डायमेंशनल फार्मूला हाँ जी बेटा, जेडी सिंपल जेडी हुंदी है, आपां जेडी एंगुलर एक्सलरेशन दी गल कीती सीगी, आपां उस केस विच जेड़ा एंगुलर एक्सलरेशन दा फार्मूला लिया सी t-1। हेयर
m0 l0 t -2। ठीक है, ये आ गया बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इसे तरह जिवें आपां रिलेशन किया लीनियर वेलोसिटी ते एंगुलर वेलोसिटी, उवें आपां रिलेशन करांगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, हाँ जी बेटा, लीनियर एक्सेलरेशन है जिहड़ी आपां लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट कीती सी आर ओमेगा दे बराबर। ठीक है, हुण आपां इहनूं डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट both with respect to t, then dv divided by dt is equal to d by dt of r omega। ठीक है, क्योंकि r रेडियस है जड़ा कांस्टेंट हुंदा है, तो बेटा अपने को ले आ गया dv divided by dt is equal to r d omega by dt। ठीक है, दिस इज dv by dt is acceleration, simple acceleration यानी कि linear acceleration, here it is angular acceleration alpha। ठीक है, तो आपां इहनूं जदों लिखांगे आपां इहनूं इस तरह भी लिख सकते हैं, अल्फा आर इन वेक्टर नोटेशन A is equal to alpha cross R। This is relation between simple linear acceleration and angular acceleration। हाँ जी बेटा, अज दे लेक्चर च इन्ना ही। होप है तुहानू अज दा जिहड़ा लेक्चर है वो समझ आ गया होएगा। नेक्स्ट आपां अगले लेक्चर च मिलांगे। थैंक यू बेटा।